चुड़ैल का आदेश पाकर वे दोनों गुलाम जादुई बाज पर बैठकर वहां से उड़ जाते हैं। साधु बाबा अपनी शक्ति से एक जादुई बाज तैयार कर लेते हैं। दूर कहीं पहाड़ों के बीच एक दुर्जनपुर नाम का गांव था। दुर्जनपुर गांव के सभी लोग बड़े ही प्यार से रहा करते थे। गांव वालों को कोई भी दुख नहीं था। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती तो गांव वालों को मुसीबत से निकालने के लिए एक इच्छाधारी नागिन गांव में ही रहा करती थी। गांव वालों के लिए इच्छाधारी नागिन एक मसीहा से कम नहीं थी, क्योंकि उसने गांव वालों को कई बार मुसीबतों से बचाया था। उधर दूसरी तरफ गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल हमेशा उस इच्छाधारी नागिन को पकड़ने के चक्कर में रहती थी। वह उस इच्छाधारी नागिन की नागमणि हासिल करना चाहती थी, परंतु वह हर बार नाकाम हो जाती थी। इस बार भी वह चुड़ैल कुछ ऐसा ही करने का सोच रही थी। चुड़ैल अपने गुलामों से कहती है, ऐ मेरे गुलामों, जाओ और उस इच्छाधारी नागिन को मेरे पास पकड़ कर ले आओ। इस बार मैं नागिन बचनी नहीं चाहिए। मैं किसी भी कीमत पर नागमणि हासिल करना चाहती हूँ। चुड़ैल का आदेश पाकर वे दोनों गुलाम जादुई बाज पर बैठकर वहां से उड़ जाते हैं। अगले दिन जब इच्छाधारी नागिन गांव में ऐसे ही घूमकर गांव का जायजा ले रही होती है, तभी वह दोनों राक्षसी चुड़ैल इच्छाधारी नागिन पर हमला कर देते हैं। अचानक के हमले से इच्छाधारी नागिन कुछ नहीं कर पाती है और वे दोनों चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को जादुई बाज से पकड़कर वहां से ले जाती हैं। गांव वाले यह सारी घटना देख लेते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, अरे भाई, यह तो अनर्थ हो गया। हमारी इच्छाधारी नागिन को चुड़ैल उठा कर ले गई है। हमें कुछ करना होगा। इच्छाधारी नागिन ने समय समय पर हमारी मदद की है और हम गांव वालों को मुसीबत से बचाया है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हमें इच्छाधारी नागिन को बचाना होगा। हम इसी वक्त साधु बाबा के पास चलते हैं। ऐसा कहकर सभी गांव वाले साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं और साधु बाबा को सारी घटना के बारे में बता देते हैं। साधु बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेते हैं और गांव वालों से कहते हैं, गांव वालों, यह सब एक लालची चुड़ैल का किया कराया है। वह इच्छाधारी नागिन से नागमणि हासिल करना चाहती है। अगर उसे एक बार नागमणि मिल गई तो फिर उसे हराना असंभव है। हमें सारी बात इच्छाधारी नागिन के बेटे छोटू नागराज को बतानी होगी, क्योंकि इस समय वही हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसा कहकर साधु बाबा छोटू नागराज को वहीं बुला लेते हैं और उनको सारी बात समझा देते हैं। साधु बाबा अपनी शक्ति से एक जादुई बाज तैयार कर लेते हैं और उस पर बैठकर वे दोनों इच्छाधारी नागिन को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। चुड़ैल के पास पहुंचकर वे देखते हैं कि उसने इच्छाधारी नागिन को एक पिंजरे में कैद कर रखा होता है। साधु बाबा चुड़ैल से कहते हैं, अरे मूर्ख चुड़ैल, इच्छाधारी नागिन को इसी वक्त आज़ाद कर दे, क्योंकि तू अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। साधु बाबा की बात सुनकर चुड़ैल हंसकर कहती है, अरे वाह, माँ तो माँ, अब बेटा भी मन में चला आया। अच्छा किया जो तुम यहाँ चले आए। अब मैं तुम्हारा वंश ही सर्वनाश कर दूंगी। फिर इस धरती पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। इतना कहकर वह चुड़ैल अपने गुलामों से कहती है, ऐ मेरे गुलामों, जाओ और इन दोनों मनुष्य को खत्म कर दो। चुड़ैल की बात सुनकर उसके दोनों गुलाम छोटू नागराज को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी छोटू नागराज उन दोनों गुलामों की खूब पिटाई कर देते हैं। और उन दोनों गुलामों को उठाकर जोर से आकाश की ओर फेंक देते हैं। यह सब देखकर चुड़ैल डर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अब वह नहीं बचेगी। मौका पाकर वह चुड़ैल वहां से भागने लगती है। छोटू नागराज भी उसका पीछा करते हैं। तभी इच्छाधारी नागिन अपने अंतर्मन की शक्ति से छोटू नागराज से कहती है, बेटे, इस चुड़ैल की सारी शक्तियाँ इसके सींगों में हैं। तुम्हें इसके सींगों को उखाड़ना होगा, तभी यह चुड़ैल मरेगी। ऐसा सुनकर छोटू नागराज चुड़ैल को वहीं पकड़ लेते हैं और उसके सींगों को पकड़कर उखाड़ देते हैं।
सींग उखड़ते ही उस चुड़ैल की सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और वह चुड़ैल वहीं एक दर्दनाक मौत मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही साधु बाबा और छोटू नागराज इच्छाधारी नागिन को आज़ाद करा लेते हैं और गांव वापस लौट आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मज़ेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।